सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्वाल जीके में। दोस्तों, हम आपके लिए पाठ योजना संख्या 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमारी 3 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा लेसन प्लान है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। विद्यालय का नाम जहाँ पर भी आप टीचिंग करा रहे हैं, विद्यालय का नाम यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा लिख देंगे, कक्षा 3। क्लास यानी कि पीरियड लिख देंगे यहाँ पर, जो भी पीरियड चल रहा होगा क्लास में। विषय हो जाएगा हमारा हिंदी विषय। अवधि अवधि हो जाएगी 35 मिनट या 40 मिनट, ठीक है। और प्रकरण रहेगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, दिनांक जो भी दिनांक होगी उस दिन की आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये पहला हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य होगा हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। नंबर 4, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए, ठीक है। इसके बाद सहायक सामग्री की, जो भी हमारी सहायक सामग्री रही है लेसन प्लान बनाने में, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और चित्र, ये सहायक सामग्री हो जाएगी हमारी। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर पूर्व ज्ञान, छात्र आज़ादी दिलाने वाले कुछ मुख्य क्रांतिकारी नेताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। यानी बच्चे जो है वो कुछ क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी कराने में योगदान दिया है, ठीक है। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ हो जाएगी हमारे छात्र अध्यापक क्रियाएँ, और यहाँ पर छात्र क्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जो छात्र अध्यापक है वो बच्चों से पहला प्रश्न पूछेगा हमारे देश का नाम क्या है। बच्चे बता देंगे कि भारत, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न होगा भारत देश को गुलाम किसने बनाया था। तो बच्चे इसका भी जवाब दे देंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेज़ों से भारत को किन किन लोगों ने आज़ाद कराया। तो बच्चे बता देंगे कि क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया था, ठीक है। प्रश्न 4 हो जाएगा कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के नाम बताओ। बच्चे बता देंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और भी कुछ नाम बता सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल मौन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो उद्देश्य कथन हो जाएगा बच्चों, आज हम सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यही हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण करने से पहले यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षण बिंदु यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएँ हो जाएगी, यहाँ पर छात्र क्रियाएँ हो जाएगी, यहाँ पर शिक्षण विधि यानी जो शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। जो शिक्षण बिंदु में जो छात्र अध्यापक का सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को बताएंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। BA करने के बाद उन्होंने अनेक क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। छात्र क्रियाएँ हो जाएगी हमारी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमारी विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, ठीक है। आदर्श वाचन कराएंगे उसके बाद बच्चों से। जो छात्र अध्यापक है उचित गति के साथ समय एवं लय एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अनुकरण वाचन लिखेंगे यहाँ पर। अनुकरण वाचन में जो छात्र अध्यापक होगा विद्यार्थियों को वाचन करने का आदेश देगा, यानी कि छात्र अध्यापक जो है बच्चों को भी वाचन करने का यानी कि बोलने का आदेश देगा तथा उनकी वाचन संबंधी त्रुटियों का अवलोकन करेगा। अगर कोई बच्चे बोलने में कोई गलतियाँ करते हैं तो उनको वह देखेगा, ठीक है।
छात्र क्रिया में लिख देंगे यहाँ के छात्र अनुकरण करेंगे, विधि हो जाएगी हमारी अनुकरण विधि। ठीक है। उसके बाद काठिन्य उच्चारण, इसमें छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा उचित उच्चारित शब्दों का, यानी कि जो छात्र अध्यापक जो शब्दों को बोल रहे हैं उनका उच्चारण कराएंगे तथा उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेंगे। जैसे युद्ध, आज़ाद और क्रांति, इन शब्दों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा, छात्र क्या करेंगे इनका उच्चारण करेंगे। ठीक है। विधि हो जाएगी हमारी श्यामपट्ट विधि। ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये पाठ प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, ये शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया यहाँ हो जाएगी, ये छात्र क्रियाएँ, ये विधि हो जाएगी हमारी, ये श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं। ये आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। ठीक है। आपको शायद स्पष्ट नज़र आ रहा होगा अब। उसके बाद कठिन शब्दों का निवारण करेंगे। कठिन शब्दों का निवारण, जैसे कि छात्र अध्यापक जो होगा वो कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेगा। जो कठिन शब्द आए हैं उनका क्या करेगा, अर्थ स्पष्ट करेगा। कैसे? जैसे युद्ध को क्या लिखेंगे, लड़ाई, आज़ाद, स्वतंत्र, क्रांति, आंदोलन। तो जो छात्र हो गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि हो जाएगी हमारी श्यामपट्ट लेखन विधि। ठीक है। अब करेंगे प्रवचन। तो 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किन्हें? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन 1939 में ही उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था 1939 में। उन्होंने सोचा कि देश में, देखो अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। ठीक है। उन्होंने सोचा कि देश की आज़ादी के लिए देश के बाहर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो हमें देश के बाहर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। काबुली पठान के पहनावे में वे अफ़गानिस्तान पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अफ़गानिस्तान। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से बर्मा गए। बर्मा यानी कि आज का म्यांमार है, पहले म्यांमार को बर्मा कहते थे। जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और जवानों से कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है, प्रसिद्ध नारा, आपने सुना होगा। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के सामने व्याख्या कर रहा है। ठीक है। बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। अब नेताजी का जन्म कब हुआ था? तो लिख देंगे यहाँ पर बच्चे 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि बच्चों से हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अब उसके बाद करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न, नेताजी की शिक्षा कब प्रारंभ हुई? ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, हम बच्चों से करेंगे इसको। ठीक है। निरीक्षण कार्य लिखेंगे यहाँ पर। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूमकर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। यानी कि जब बच्चे अपने श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे तो छात्र अध्यापक क्या करेगा, देखेगा, उनका निरीक्षण करेगा कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य के लिए होमवर्क दिया जाएगा। पहले प्रश्न दे देंगे, जैसे कि बच्चों को जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये प्रश्न बच्चों को दे दिया जाएगा घर पे काम करने के लिए। दूसरा प्रश्न, देशवासी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार से हमारा चौथा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।